हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल HR द वे टू सक्सेस। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो भी हमारी हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर रहेगी। लास्ट वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के ऊपर डिस्कशन किया था। आज की वीडियो हमारी रहेगी जैन धर्म के ऊपर। ठीक है, जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत बेसिकली सबको पता होगा, लेकिन इसमें हम जैन धर्म के बारे में डीपली जो है डिस्कस करेंगे। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा और आध्यात्मिक शुद्धता पर बल देता है। इसका मूल सिद्धांत है कि सभी जीवित प्राणियों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। यह धर्म 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर थे। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। ठीक है, तो जैन धर्म जो है प्राचीन भारतीय धर्म है, आध्यात्मिक शुद्धता पर बल देता है और इसका सिद्धांत है कि किसी भी जीवित प्राणी को, यानी कि जो भी प्राणी जीवंत प्राणी है, उनमें को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अब है नेक्स्ट कि जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा का बहुत महत्व है कि हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, यानी कि हमें किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान, किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म जीव हो या भी कोई भी जीवंत प्राणी हो। ठीक है, सत्य। जैन धर्म में सत्य पर बल दिया गया है कि सत्य के महत्व को दर्शाया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है असत्य। असत्य कि जैन धर्म में असत्य का अर्थ है कि चोरी चकारी से हमें दूर रहना चाहिए। जैन धर्म में चोरी न करने को कहा गया है। जैन धर्म में चोरी करने को बड़ा पाप माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा गया है, यानी कि आत्मा की और शरीर की शुद्धि पर बल दिया गया है। अब है अनेकांतवाद। ठीक है, अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। अनेकांतवाद का अर्थ है किसी भी चीज को देखने के अनेक दृष्टिकोण, यानी कि अगर कोई भी घटना है, कोई भी चीज है, उसको देखने के बहुत सारे दृष्टिकोण है, यानी कि बहुत नजरिए हैं। हर एक चीज को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। ठीक है, अब जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। 24 तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनकी शिक्षाओं का मिश्रण शामिल करके जैन धर्म की रचना हुई है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर थे। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र आत्मा। जैन धर्म का मानना है कि सभी जीवित प्राणियों में एक अमर आत्मा होती है, जिसे जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त किया जा सकता है। जैन धर्म में ये कहा गया है कि कोई भी जीवित प्राणी जो हैं, कोई भी जीवित प्राणी है, उनमें सब में एक अमर आत्मा होती है जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, मोक्ष। मोक्ष क्या है? जैन धर्म में मोक्ष और मुक्ति, जैन धर्म जो है मोक्ष और मुक्ति का लक्ष्य है, जिसमें मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने सभी कर्मों से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 10 नियम हैं, 10 लक्षण भी कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आत्मा के कर्मों की शुद्धि, कर्मों से मुक्ति के लिए 10 उपाय हैं, वो 10 नियम अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इनके नाम जान लेते, फिर इनके बारे में आपको डीपली बताती हूँ। जैन धर्म के 10 लक्षण निम्नलिखित हैं। 10 नियम हैं: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये जो नियम है ना, ये जो 10 नियम हैं, ये नियम जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आत्म शुद्धि तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। ठीक है, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, जो जैन धर्म के अनुयायी हैं,
वो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, जो अपने जो है कर्मों से मुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माने जाते हैं। ये जैन धर्म के 10 नियम। अब इनके बारे में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है उत्तम क्षमा, यानी कि क्षमा और माफ़ी का भाव रखना चाहिए, ठीक है। क्षमा और माफ़ी का भाव रखना चाहिए, हमें जो है लोगों को माफ़ करना आना चाहिए। उत्तम मार्दव, विनम्र और नरम स्वभाव रखना चाहिए, हमें अपना जो है नेचर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रखना चाहिए, कठोरता से बचना चाहिए, हमें किसी को भी कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और लोगों के साथ बहुत ही अच्छा अपना व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। उत्तम आर्जव, सरल व सीधा स्वभाव रखना चाहिए, हमें अपना जो है जीवन जो है वो सरल तरीके से व्यापन करना चाहिए, हमें कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, चतुराई नहीं करनी चाहिए, छल कपट से भी हमें बचना चाहिए। तो ये है उत्तम आर्जव। उत्तम सोच, शुद्धता व पवित्रता का पालन करना, हमें जैन धर्म में सिखाया गया है कि हमें शुद्धता और पवित्रता का पालन करना चाहिए, ठीक है। शरीर व मन को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी साफ रखना चाहिए, हमारी जो है सोच को भी हमें साफ रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्तम सत्य, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जैन धर्म में हमें सत्य का पालन करना सिखाया जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सत्य का ही पालन करना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। 6th पॉइंट हमारा उत्तम संयम, हमें अपनी इंद्रियों पर, हमें अपनी सेंसेस पर नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, संयमित रहना चाहिए, हमें अपने क्रोध का त्याग करना चाहिए, हमें अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना आना चाहिए, यानी कि हमें अपनी जो सेंसेस हैं उन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैन धर्म में यही सिखाया गया है कि हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए किसी भी हालत में। उत्तम तप, और जैन धर्म में हमें ये कहा गया है कि हमें शारीरिक व मानसिक कष्ट को भी सहना आना चाहिए, आत्मनियंत्रित रहना चाहिए, हमें अपने जो शरीर का और मन का नियंत्रण है ना वो कैसे भी नहीं खोना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 8 उत्तम त्याग, सांसारिक वस्तुओं से लगाव न रखना, त्याग व समर्पण की भावना रखना। जैन धर्म में हमें त्याग की भावना सिखाई जाती है कि हमें सांसारिक वस्तुओं से जो है लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें जो है जो सार्वभौमिक जो ज़रूरत की चीज़ है सिर्फ उन्हीं से मतलब होना चाहिए और हमें त्याग व समर्पण की भावना रखनी चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए चीज़ों का, हमें लोगों के प्रति समर्पण की भावना दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है उत्तम आकर्षण्य, किसी भी चीज़ पर हमें अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए कि ये चीज़ मेरी है और इस चीज़ को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ऐसी भावना, ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमें लोगों को हमें कभी भी अपनी चीज़ों पर एकाधिकार नहीं मानना चाहिए कि इस चीज़ पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा उत्तम ब्रह्मचर्य, वही बात, संयमित रहना, वांछित इच्छाओं से दूर रहना, ठीक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हमें अपने ना ज़्यादा भोग विलास और ज़्यादा अपना सांसारिक जो ज़्यादा अनवांछित इच्छाएं हैं, जो हमारी बेफालतू की इच्छाएं हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो कल की वीडियो हमारी बौद्ध धर्म के ऊपर थी, आज की वीडियो हमारी जैन धर्म के ऊपर है। जिन्होंने वो नहीं देखी वो भी जाके देख सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।